हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जेएनयू के बारे में बातें करेंगे। दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि एक पहला कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, और दूसरा जो बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आ रहा है कि उनको दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, लेने से क्या प्रॉफिट है, घाटा क्या हो सकता है, तो उसके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे। और जितने लोग ऐसे हैं जो कि अगले साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग भी ये वीडियो जरूर देखिए, तो आपको एटलीस्ट ये आइडिया मिल जाएगा कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एडमिशन के टाइम में। और प्रिपरेशन को लेकर आपको कोई मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिया गया है, एमए के लिए अलग, बीए के लिए अलग। प्लीज आप लोग उस लिंक को फिलअप कर लीजिए सो दैट कि हम लोग आपको डिटेल में सारा चीज बता सकें, एक्सप्लेन कर सकें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जब भी आप जेएनयू में आते हैं एडमिशन करने के लिए। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है वो है आपका 10th या 12th का सर्टिफिकेट। इसमें जरूरी नहीं है कि आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, मार्कशीट भी चलेगा। हाँ, अगर मान लीजिए आप बीए के लिए आ रहे हैं, बीए फॉरेन लैंग्वेज या आयुर्वेदा बायोलॉजी, तो 12th का आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो आप स्कूल से प्रोविजनल भी बनवा सकते हैं। और ये आप ध्यान दे दीजिएगा कि वहाँ पे आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए, या किसी भी सब्जेक्ट में आप फेल नहीं होने चाहिए, या फिर आपको वो जो मिनिमम परसेंटेज का रिक्वायरमेंट है आप वो परसेंटेज फुलफिल करें तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो एक तो आपको 10-12 का सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया। इसके अलावा आपको जो है रिक्वायर्ड जो एक और डॉक्यूमेंट होता है वो है एसएलसी। ये है आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, या आप इसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं। तो ये कंपलसरी होता है। और इसके अगर मान लीजिए ये चीज आपके पास नहीं है तो जेएनयू से आप जो है अराउंड 10 to 15 डेज या मान लीजिए 30 डेज का भी टाइम मांग सकते हैं। जेएनयू आपको वो टाइम दे देगा कि उस समय तक आप प्रोवाइड उनको कर दीजिएगा। और जो भी लोग ऐसे हैं जो कि रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो आप लोग इंश्योर कर लीजिए कि आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 6 मंथ्स ओल्ड नहीं होना चाहिए, मतलब कि 6 महीने तक अगर वो बना हुआ है तो वो आपका चल जाएगा, उससे ज्यादा बना हुआ है तो फिर वो नहीं चलेगा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्लस ओबीसी सर्टिफिकेट में आपके पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फॉर्म होते हैं उसके अनुसार से ही वो होना चाहिए। इन द सेंस कि 2 टाइप का सर्टिफिकेट होता है, एक जो ब्लॉक लेवल पे बनता है जो कि आप जिस भी राज्य से हैं वहां पे वो काम करता है। दूसरा होता है जो पूरे इंडिया में काम करता है, वो जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके पास वो नहीं है तो आप वो जल्द से जल्द बनवा लीजिए, उसमें ज्यादा समय नहीं लगता है। तो उसमें ब्लॉक ऑफिस से अगर आपका पहले बन गया है तो आप उसी लेटर को लेके जाइएगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, ये चाहे आपके पास एसडीओ है या डीसी के ऑफिस में, तो आपके पास तुरंत से वो बन जाएगा। तो ये तो मेन डॉक्यूमेंट्स हो गए बीए के लिए। वहीं जो लोग एमए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 10th का 12th का इनका सर्टिफिकेट चाहिए। मार्कशीट मिल जाता है, ठीक है। नहीं 12th का जरूरी नहीं है कि आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट दे दीजिएगा। 10th का मार्कशीट बेसिकली आपके एज वेरिफिकेशन के लिए होता है। और अगर मान लीजिए आपके पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं है तो बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी काम कर जाता है। दूसरा आपके पास बीए की जो है मार्कशीट होनी चाहिए, और आपका टीसी होना चाहिए या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है। हाँ, बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है या टीसी है वो लेट होता है, तो आप वहां पे समय ले सकते हैं। दूसरा जो आपका ग्रेजुएशन का जो डिग्री है वो तुरंत नहीं मिल के आता है। अगर आप डीयू की बात करते हैं तो आपको तुरंत नहीं मिलता है, 1 साल लगा ही देते हैं वो लोग। तो वो आप नहीं भी जमा करेंगे, एटलीस्ट मार्कशीट कंपलसरी है तो वो दे दीजिएगा और आपका सारा सर्टिफिकेट दे दीजिएगा। तो देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, आप लोग अपने सर्टिफिकेट जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपको डॉक्यूमेंट को लेकर कोई परेशानी हो तो आप जो है मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है।
जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ, और बहुत सारे लोगों को ये परेशानी भी आ रही है कि जेएनयू का जो रिजल्ट अभी उसमें टाइम है। अब लोगों के कॉल्स आ रहे हैं कि क्या अगर उनका दूसरी जगह हो रहा है, फॉर एग्जांपल पौंडीचेरी में हो रहा है, एससीयू में हो रहा है, बीएचयू में हो रहा है, तो क्या उनको एडमिशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो सवाल आ रहा है कि अगर मान लीजिए हम लोग जेएनयू के लिए वेट करते हैं और उधर एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर जो जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो 12th पास किए हैं, उनका ये क्वेश्चन है कि अगर वो मान लीजिए ग्रेजुएशन में किसी कॉलेज में ले लेते हैं तो क्या उनको वहां पे छोड़कर जेएनयू आने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इन सारे पॉइंट्स पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिटेल इन द सेंस कि आपको समझा देंगे कि क्या करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल आ रहा है कि उनके कॉल्स या मैसेज आ रहे हैं कि उनको आगे चलकर यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, चाहे वो मास्टर्स वाले स्टूडेंट हो या चाहे बीए वाले स्टूडेंट हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में समझाऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेएनयू एंड डीयू। डिफरेंस नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन पैटर्न एंड ऑल, बट देन ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कि आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। अगर आप मेरे बारे में पूछें तो आई स्टडीड फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, और वहाँ मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया, फिर मैं जेएनयू आ गया। तो शायद मेरे पास दोनों का एक्सपीरियंस है एंड आई शेयर दैट एक्सपीरियंस विद यू ऑल गाइस एंड यू कैन इवेलुएट बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज गुड फॉर यू। ठीक है, तो वो हम लोग कर लेंगे। तो पहला सवाल जो था बहुत सारे लोगों का, सबसे पहले अगर हम मास्टर्स के प्रोग्राम को देखते हैं तो लोगों का सवाल था कि क्या दूसरी जगह कहीं भी अगर एडमिशन मिल रहा है तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं 100% बोलूंगा कि आप पहले एडमिशन ले लीजिए। जेएनयू का रिजल्ट आ जाता है तो आप वहां पे छोड़कर आ सकते हैं। देखिए कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं, अगर आप मान लीजिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को हटा दीजिए तो वहां पे फी आपका कम होगा, और उसके साथ साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एक विंडो पीरियड होता है कि विद इन 1 मंथ ऑफ एडमिशन इफ यू विड्रॉ योर एडमिशन देन दे आर गोइंग टू रिफंड सच एंड सच परसेंटेज ऑफ योर फी दैट यू हैव एक्चुअली पेड। तो अगर मान लीजिए आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में है, तो वहां आप वैसे भी ज्यादा फी नहीं दे रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि कहीं पे अगर पौंडीचेरी में आपको 10,000 लग रहा है, लेकिन फिर आपको पता चलता है कि आपका जेएनयू में हो गया है, तो आई पर्सनली फील दैट इट्स मच बेटर टू लीव दैट 10,000 फॉर पौंडीचेरी एंड लीव दैट प्लेस एंड कम टू जेएनयू। अगर वो 20, 25, 30,000 भी रहेगा एक सेमेस्टर का ना, तो मैं बोलूंगा कि वो छोड़कर आने में फायदा है। क्यों? क्योंकि देखिए वहां पे आप एक सेमेस्टर के लिए सपोज कीजिए कहीं पे भी आप 25,000 पे कर रहे हैं, आप ये सोचिएगा कि 25,000 मेरा लॉस जाएगा। लेकिन जो सबसे अच्छी वाली बात है कि आप जेएनयू अगर आते हैं तो वहां पे आपको आपका जो फी है, चाहे आप बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, एमफिल, पीएचडी, फॉर एग्जाम्पल मैं भी जो अपना फी पे करता हूँ वो 120 रुपीज पर सेमेस्टर होता है। तो एक तो आपको ये फायदा हो गया कि आप मान लीजिए आप कहीं एमए के लिए पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं जहाँ पे आपको फी जो है 25,000 पे करना पड़ा, सपोज कीजिए, तो जरूरी नहीं है कि 25,000 ही होगा, उससे बहुत कम होगा। तो 25,000 भी अगर आप पे करते हैं तो पूरे आपका 2 साल का जो कोर्स होता है तो उसमें आप अराउंड 1 लाख पे करते हैं। लेकिन वहीं अगर आप जेएनयू की बात करते हैं तो वहाँ आप अराउंड 700 पे करते हैं, सॉरी 500 पे करते हैं। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन इन टर्म्स ऑफ फी। दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज हो जाता है वो ये है कि आप जब जेएनयू आते हैं तो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ द इन्वायरमेंट, इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ क्लासमेट दैट यू आर गोइंग टू गेट इन जेएनयू is much more better. I would not say better. I would rather say it's more favorable for your future higher studies preparation. Say it's not good for me to compare two different universities for various reasons. लेकिन हाँ मैं ये बोलूँगा कि हाँ यहाँ पे आपको एक जो एटमोसफियर मिलता है in terms of अगर आप मान लीजिए एकेडमिक परस्यू करना चाह रहे हैं या प्रिपरेशन कुछ करना चाह रहे हैं तो वो मच बेटर होता है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। पौंडीचेरी में भी आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, वहाँ के भी हॉस्टल्स बहुत अच्छे हैं। पौंडीचेरी की तो सबसे अच्छी बात ये है कि उनकी अपनी प्राइवेट बीच भी है जहाँ पर आप शाम में जाके ऐशो आराम भी कर सकते हैं। जेएनयू में वो फैसिलिटी नहीं है, जेएनयू में अलग अलग दूसरी फैसिलिटी है जो आप आने के बाद देख लीजिएगा। तो ये चीज़ होता है। तो एमए वाले स्टूडेंट जितने भी आप लोगों को कहीं और एडमिशन मिल रहा है तो आप प्लीज ले लीजिए।
दूसरा आता है जो बीए वाले स्टूडेंट हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अब क्योंकि वहाँ पे कट ऑफ लिस्ट निकल गया है, तो उनके सवाल था कि क्या उनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आपको किसी भी कॉलेज में मिल रहा है तो आप वहाँ पे तुरंत जाके एडमिशन ले लीजिए। और जैसे लोगों का ये सवाल था कि सर अगर मान लीजिए वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं और फिर वहाँ से हम लोग वापस आना चाहते हैं तो क्या हम लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप कहीं पे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो जो आपका जो सर्टिफिकेट जमा होता है वो 1 से 1.5 महीने के लिए वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में ही रहता है। और जब किसी भी दिन आप एप्लीकेशन देते हैं कि आपको अपना एडमिशन विड्रॉ करना है, यू नीड टू टेक ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, तो आपको बस एक एप्लीकेशन देना है किसी भी कॉलेज में। आप वहाँ पे एप्लीकेशन दीजिए और वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको इशू कर दिए जाएंगे। आप तुरंत वो सर्टिफिकेट लेके जेएनयू आ सकते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कुछ कुछ कॉलेज में मान लीजिए 1 दिन के बदले 2 दिन लग जाएगा, लेकिन ये होगा ना कि आपको जब भी जेएनयू इंटीमेट करेगा कि आपको आके एडमिशन लेना है, सो यू विल हैव अराउंड 1 वीक टाइम, तो आप उस टाइम में ही सारा चीजें कर लीजिएगा। दूसरा ये भी है कि अभी जो सारा प्रोसेस चल रहा है ये सारा ऑनलाइन चल रहा है, तो अभी वैसे भी ज्यादा रिस्क है नहीं। आप तुरंत जाके अपना कैंसिल कर सकते हैं और आके जेएनयू में एडमिशन करा सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से बोल दूं कि आप लोगों का जहां भी एडमिशन हो रहा है प्लीज आप लोग एडमिशन ले लीजिए। जेएनयू के लिए वेट नहीं करिए, जामिया के लिए वेट नहीं कीजिए। आप कहीं और एडमिशन मिल रहा है तो आप उस अपने सीट को सिक्योर कर लीजिए। और जब जेएनयू का रिजल्ट आ जाता है, आप यहाँ क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आप यहाँ पे आके अपना एडमिशन फिर से करा सकते हैं, उधर कैंसिल करा सकते हैं। So this was something that I thought that we should discuss with you all guys, because most of you were calling us, texting us and you are sharing your queries. लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप लोग के पास कुछ एक्स्ट्रा सवाल है जिसको क्या पूछना चाह रहे हैं, तो आप लोग प्लीज कॉल या मैसेज करके या वीडियो के कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो बहुत सारे स्टूडेंट का जो जेन्युइन क्वेश्चन है कि जेएनयू और डीयू, विच वन इज बेटर टू परस्यू योर प्रिपरेशन। अगर आप लोग यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, किसी और चीज के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, सो विच वन इज अ बेटर यूनिवर्सिटी, कौन के पास किसका ज्यादा एडवांटेज है, आपको कहाँ ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, तो उस चीज को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जितने लोग अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है 2 फॉर्म अलग अलग दिया गया है, प्लीज उसको फॉर्म को फिल कीजिए। वी विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड वी विल इंश्योर दैट कि आप सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिए एंड यू गेट इनटू जेएनयू। So thank you and keep watching Exam Tips.